गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की यूज़ ऑफ आईसीटी और कंप्यूटर इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग। तो कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज सभी को यह है कि कंप्यूटर होता क्या है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, ये आप सभी खुद से लिखोगे। ठीक है, मैं सिर्फ यूजेस बता रहा हूँ। तो जो बेसिक डिटेल अगर कंप्यूटर की आती है तो वो आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी कैलकुलेशन को विद इन अ सेकेंड, ठीक है, कर सकता है एक्यूरेटली और मतलब परफेक्टली और विद एक्यूरेसी। तो जो भी इसके फीचर्स हैं, ठीक है, और जो भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके टाइप्स हैं, लैंग्वेज है कंप्यूटर की, वो आपको सबको पता है। तो मैं सिर्फ यूजेस बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स टीचिंग में तो जो ये चीज़ें बेसिक जो चीज़ें हैं कंप्यूटर की वो आप खुद से लिख लेना, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई बताने की चीज़ें, आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तो बात करते हैं गणित शिक्षण में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि गणित शिक्षण से क्या है, गणित शिक्षण में आज का जो युग है वो हमारा कंप्यूटर का ही युग कहा जाता है। तो कंप्यूटर की सहायता से हम कोई भी जो कार्य है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको मतलब जल्दी से कर सकते हैं। तो पहला जो यूज़ है इसका वो है डायग्नोसिस ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, कि जो विद्यार्थी उसके पूर्व ज्ञान का पता लगाना। तो कंप्यूटर की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी को गणित के बारे में क्या क्या पता है, क्योंकि किसी भी गणित शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाने से पहले यह जानना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी टीचर है, चाहे वो गणित का है चाहे कोई और टीचर, लेकिन हम गणित की बात कर रहे हैं तो कोई भी जो गणित का अध्यापक होगा उसे किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाने से पहले यह पता करना आवश्यक है या यह जानना आवश्यक है कि उसने कितना पढ़ लिया है। तो बिफोर start teaching the students, the teacher must know that how much knowledge the student possess, ठीक है। तो उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, तो ये आप बोल सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जिससे हम तो मतलब देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स इन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन which with the help of which we will be या टीचर विल बी एबल टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, जिसकी सहायता से क्या है जो अध्यापक है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगा सकते हैं। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण या निर्माण। तो गणित अध्ययन में मतलब जो गणित की मैथमेटिक्स स्टडी है उसमें क्या है, हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं कि हमें किस तरह से इंस्ट्रक्ट करना है, कितना पढ़ाना है। तो ये हम कैसे कंप्यूटर की सहायता से कैसे करते हैं, कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स डाले जाते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। फिर आता है जनरेटिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल, अनुदेशनात्मक सामग्री तैयार करना या तैयार करना आप बोल सकते हो इसमें भी। तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया आजकल हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आ गया, जैसे वेबसाइट दे दी, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दे दिया, ई लर्निंग दे दिया, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट। तो ये सारी क्या है सामग्री मटेरियल्स हैं जिससे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। फिर आता है हेल्पफुल इन प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल वर्क। तो प्रैक्टिकल वर्क तो पता ही आपको कि जब हम थियोरेटिकली मैं बोलूँ कि 2+2 4 होते हैं, तो आप प्रैक्टिकली इसको करके देखोगे कंप्यूटर में कि 2+2 एक्चुअली में ही 4 होते हैं या नहीं होते। तो वो मतलब एक जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो भी कोई भी प्रोजेक्ट हम आपको देते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप कंप्यूटर पे उसको कर सकते हो, जैसे स्लाइड्स बना के, पीपीटीज बना के, ठीक है, जैसे भी मतलब अच्छा सा प्रेजेंटेशन करके। तो प्रोजेक्ट वर्क और जो भी हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो मतलब उसके लिए भी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान की योग्यता उत्पन्न करना। तो समस्या समाधान की मतलब योग्यता उत्पन्न कैसे की जा सकती है, जैसे एकदम से जो कंप्यूटर है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो बच्चों में भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनकी जो स्पीड है, ठीक है, या एक्यूरेसी है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये भी है कि जो कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कंप्यूटर की हेल्प से हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को विद इन अ फ्यू सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग प्रोग्राम्स।
जो भी मूल्यांकन और परीक्षण संबंधी कार्यक्रम है उसको तैयार करना या उसका प्रबंध करना, ठीक है। तो इवैल्यूएशन प्रोग्राम, जैसे आपके कंप्यूटर में क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे क्या है, किसी भी बच्चों को हम इवेलुएट कर सकते हैं, उसको टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसका हम इंटेलिजेंस चेक करना है, उसकी नॉलेज चेक करनी है, तो उसके लिए अलग अलग क्या है, हम उनको क्या है, कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं जिससे बच्चा क्या है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। और उसमें कोई भी मतलब ऑनलाइन, जैसे हम आपको बोलते हैं कि ऑनलाइन अगर हम आपके पेपर लेते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ क्या है इधर से उधर मतलब लीक होने का डर नहीं रहता है कि ये लीक हो जाएगी, किसी को पता चल जाएगा। जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, कई बार पेपर ही लीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ऑनलाइन में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद आता है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण देने में सहायक, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग डायग्नोसिस एंड रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, जो भी डायग्नोस्टिक मतलब कहीं बच्चों को कोई कठिनाई आ रही है, कोई कमजोरी आ रही है, मतलब कि किसी चीज़ में वो पिछड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है निदान, उसके लिए हम उपचार करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की सहायता लेते हैं, मतलब उसको डायग्नोज करने के लिए और उसको रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लो कि बच्चों को कोई ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम कंप्यूटर में क्या है ज्योमेट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड मतलब उसमें सॉफ्टवेयर होता है कि जिससे मैथमेटिक्स का जो एक सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो कि जिसमें बच्चा क्या है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फिर आता है ट्रेजर फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना एवं ज्ञान के भंडार। ये तो पता ही आपको कि जो कंप्यूटर है वो सूचना और ज्ञान का भंडार कहा जाता है, मतलब क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, उसकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाती है। फिर आता है प्रोवाइडिंग ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अभ्यास कार्य करना। तो ड्रिल और प्रैक्टिस मतलब इसमें हम बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हम कोई मल्टीप्लाई का सम है, डिवाइड का सम है, ठीक है, और कोई भी सम है, ठीक है, तो उसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लिखे 16 डिवाइडेड बाय 4 हम करते हैं, तो अगर कई बार क्या होता है कि जो 16 डिवाइडेड बाय 4 है, जैसे मान लो ऐसे बच्चों को नहीं आ रहा है, तो वो अगर कंप्यूटर पे करे तो वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है कि एकदम से कैसे आ रहा है वो, ठीक है। तो मतलब जो भी कंप्यूटर करता है वो विद इन अ सेकेंड कर देता है मैनुअली एज कम्पेयर टू मैनुअल वर्क, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रिस्पॉन्डिंग टू इंक्वायरी, पूछताछ में सहायक। तो जो भी इंक्वायरी कंप्यूटर से हम जो चीज़ पूछते हैं, चाहे आप किसी का मीनिंग पूछ लो, चाहे आप किसी भी चीज़ को पूछ लो, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी लंबा से लंबा क्वेश्चन आप उसमें टाइप करके जो आप पूछोगे कि हाँ मुझे इसका आंसर चाहिए, तो कंप्यूटर उसका आंसर एकदम से देता है और सटीक आंसर देता है। फिर आता है हेल्पफुल इन अरेंजिंग स्टिमुलेशन एंड गेमिंग टेक्निक्स, सॉरी गुड ट्यूटोरियल, पहले से अच्छा एक अच्छा प्रशिक्षक। तो जैसे एक गुड ट्यूटोरियल का मतलब कि जो भी आप उससे पूछोगे वो एकदम से उसका आंसर देगा, तो ये आएगा। फिर आएगा हेल्पफुल इन अरेंजिंग स्टिमुलेशन एंड गेमिंग टेक्निक, ये अनुरूपण एवं क्रीडन तकनीक के उपयोग में सहायक, ठीक है। तो अनुरूपण और क्रीडन में कैसे होगा ये कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम्स है वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरह से क्या है ट्रेंड करते हैं, ठीक है, और वो जो स्टूडेंट है अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आप बोल सकते हो कि गेम कोई खेलनी है, तो गेम में क्या होगा कि जैसे जो भी हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड पजल्स भी खेल सकते हैं उसमें, और जो भी जिससे हमारा दिमाग तेज होगा, रीजनिंग पावर बढ़ेगी, और कोई भी जो मैथमेटिक्स जिसमें मैथमेटिक्स यूज़ होता है वो वाली गेम्स उसमें खेल सकते हैं, तो वो भी कंप्यूटर के द्वारा मतलब क्या है प्रयोग में लाई जाती है। फिर आता है हेल्पफुल इन लेबोरेटरी एंड अदर प्रैक्टिकल वर्क, जो भी हमारी प्रयोगशाला एवं अन्य प्रायोगिक कार्यों में सहायक। तो जो भी हमारी मतलब प्रयोग में आने वाले कार्यक्रम हैं और जो प्रयोगशाला से संबंधित हैं, मतलब लेबोरेटरी से संबंधित हैं, उससे कंप्यूटर अच्छी तरह से करवा सकता है।
फिर आता है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ स्टडिंग। तो सेल्फ स्टडी का मतलब कि कंप्यूटर हमें बोलेगा तो नहीं, जैसे अध्यापक बोलता है, तो इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है कि बच्चा अपने आप पढ़ेगा। सिर्फ कंप्यूटर आपको मतलब करके देगा, जो भी आप उसमें डालोगे, तो पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, मतलब वो आपको सामने से बोलेगा नहीं, ठीक है। हेल्पफुल इन डेवलपिंग स्किल, तो इसमें जो भी स्किल्स है, कौशल हैं आपके, वो सारे डेवलप हो गए। जैसे आपके पास आप बोल सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, स्टडी हैबिट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे स्किल इसमें डेवलप होंगे। तो इसमें भी हेल्पफुल है कंप्यूटर। हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी, तो जैसे क्रिएटिविटी में भी ये सहायक होता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ स्टोर होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्रिएटिव आइडियाज़ स्टोर होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिस मतलब जो थकती नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट की हेल्प से हम क्या है, क्रिएटिविटी को भी मतलब अपनी एनहांस कर सकते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्पफुल इन गेटिंग नॉलेज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, और जो भी गणित से संबंधित ज्ञान है उसको प्राप्त करने में भी ये सहायक होता है। जैसे आप बोल सकते हो कि किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, किसी चीज़ का आपने कोई आपके पास टफ प्रॉब्लम है अलजेब्रा से रिलेटेड, चाहे ज्योमेट्री से रिलेटेड, चाहे और मैथमेटिकल प्रॉब्लम उससे रिलेटेड, जो भी नॉलेज है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका यूज़ ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।